जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय पुरातत्व पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पहले वाले वीडियो का कुछ रिकैप देंगे, साथ ही इसके कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी रहेंगे जो कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला आता है जो हमने पढ़ा था फसलों के बारे में। पहले हम कृषि के बारे में जान लेते हैं। कृषि में कौन कौन सी फसलें थी और कौन कौन से देश में वो पाई गई थी उसके बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं। पहला आता है, पहली फसल कौन सी थी? जौ। जौ किस देश में पाया गया था? ईरान में। जौ किस देश में पाया गया था? ईरान में। दूसरा नंबर पे आता है गेहूं। गेहूं किस देश में पाया गया था? मेहरगढ़। मेहरगढ़। अब कब पाया गया था यह गेहूं कब कहाँ पाया गया था? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में कब पाया गया था? 700 ईसा पूर्व पहले। हमने ये पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं ये सब पहले। और फिर मेहरगढ़ है कहाँ? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। हम लिख दे रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में है मेहरगढ़। अब तीसरा वाला है चावल। चावल चावल कहाँ मिला था? कुलडीवा। कुलडीवा। कुलडीवा में चावल मिला था। अब देखिए, अब एक नया खोज हुआ। नए खोज में क्या हुआ कि जो चावल है, चावल को लोहुरागढ़, लोहुरा देव में मान लिया गया। मतलब कि यहाँ बहुत फंसता है। चावल कहाँ मिल पाया गया? लोहुरा देव। और चावल यहाँ पर क्या है? कोल्डीवा। मतलब ये वाला जो साक्ष्य है ये पूरा सबको बर्बाद कर दिया। मतलब ये कह रहा है कि ये सब कुछ बेकार है। यहाँ पर जो चावल है यहाँ लोहुरा देव, और यहाँ जो चावल है यहाँ कोल्डीवा। इसे आराम समझिएगा। अगर हड़बड़ी में समझेंगे कुल एकदम खिचड़ी बन जाएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, यूपीएससी पीसीएस वाले लोग जानते होंगे, को पूछेगा कि भारत में सबसे पहले चावल के अवशेष कहाँ मिले, सबसे पहले या फिर प्रारंभिक अवशेष कहाँ मिले, तो लोहुरा देव। ये चावल कोल्डीवा इसे भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में लोहुरा देव या कोल्डीवा दोनों आता है, अगर ये पूछ लेता है भारत में सबसे पहले चावल की खेती कहाँ हुई, तो लोहुरा देव पे टिक लगाएंगे, ना कि हम कोल्डीवा याद रखेंगे कोल्डीवा, पर चावल की खेती कहाँ मानेंगे? लोहुरा देव में। समझिएगा ये वाला। अब देखिए, जौ की खेती कहाँ मिली? ईरान में। फिर गेहूं का मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ है कहाँ? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और गेहूं की जो ये खेती मिली मेहरगढ़ में, ये कितने साल पहले मिली? 700 ईसा पूर्व पहले। फिर चावल और ये वाला चावल दोनों चावल में अलग है। ये चावल कोल्डीवा है, ये चावल लोहुरा देव है। अगर ये क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ सकता है, पूछेगा कि भारत में सबसे पहले या फिर प्रारंभिक चावल की खेती कहाँ पाई गई, तो लोहुरा देव में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो जो चीजें आती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे जो जो खोज हुए उसके बारे में भी पढ़ते हैं। आगे आता है मृदभांड। क्या आता है? मृदभांड। मृदभांड क्या है? ये जो गगरी होती है, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसे मृदभांड बनाया गया। अब मृदभांड जो है इसका कलर कैसा होता है? मृदभांड, इसका कुछ तो कलर होगा, किस कलर में दिखाई देता है? अब देखिए, इसका कलर आप बताइए क्या होगा? इसका कलर क्या होगा? देखिए, जब गांवों में टीकाकरण करने आते हैं तो कुछ नंबर लिख के चले जाते हैं दीवार उवार पर, उसे क्या कहते हैं? वो किस रंग का होता है? गेरुओ कलर का। ठीक है यार, कुछ भी लिख सकते हैं, ईंटा उठा के इसे लिख देते हैं दीवालिया पे। ठीक है, चुप।
एक आ रहा है कि गोबर ओबर लिख देते हैं। गोबर ओबर नहीं लिखते हैं, गोबर ओबर से नहीं लिखते हैं, बहुत बोलता है, गोबर ओबर से नहीं लिखते हैं। ठीक, बच्चे लिख देते हैं, गोबर फेंक देते हैं दीवार पे, उस पे क्या, अब उनको क्या। आगे पढ़ते हैं। गेरू, गेरू मृदभांड, जो मृदभांड बना गया इसका कलर कैसा बनाया गया, गेरू कलर का, गेहूं कलर, गेरू, 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 गेरू। अब देखिए गेरू ये तो हो गया, और गेरू, गेरू वर्णीय, गेरू वर्णीय, वर्णीय मतलब होता है कलर, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे वर्णीय, गेरू वर्णीय, वर्णनीय, गेरू वर्णीय। मृदभांड, मृदभांड लिख देते हैं, मृदभांड, 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 यहां पर भी सही के लिए मृदभांड, 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 गेरू वर्णीय मृदभांड, इसका कलर कैसा हुआ, गेरुओ कलर का, गेरू कलर का। आगे पढ़ते हैं। आगे आता है मेहरगढ़, जो हमने पहले पढ़ लिया मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला था, किस चीज का अवशेष मिला था मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में किस चीज का अवशेष मिला था, चावल का, चावल का। मेहर, मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में देखते हैं क्या होता है। मेहरगढ़ में बारे में कुछ जान लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं। मेहरगढ़ जो है ये बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब सभ्यताएं थी, उसी प्रकार ये मेहरगढ़ जो है बहुत पुरानी सभ्यता है। ये कहाँ थी, पाकिस्तान में। यह लेमान व लेमान पहाड़ियों के बीच में है, लेमान व किरथर, लेमान व किरथर पहाड़ियों के बीच में है, जिसके कारण ये बहुत टिकी रही, कोई बाहर आक्रमण नहीं हुआ, और आराम से बोए बोए जोतते थे, फसल वसल और खाते पीते थे, मस्त रहते थे। इसलिए मेहरगढ़ जो है बहुत पुरानी सभ्यता है। ये लेमान व किरथर, यहाँ लिख देते हैं, लेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में रहते थे। किरथर, किरथर पहाड़ियों के बीच में यह रहता था कौन, मेहरगढ़। एक सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण के बारे में जो पढ़ा था उसका कुछ रिकैप दे देते हैं, और साथ ही हम कुछ अलग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो पहला आता है पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हमने तो यही पढ़ा था पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मानव ने किस चीज का खोज की थी, मानव ने आग की खोज की थी। किस काल में, पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में किया गया था, पूरा पाषाण काल में। दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरे नंबर पे कौन सा काल आता है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। चौथे नंबर पे कौन सा काल आता है, ताम्र पाषाण काल। बोलते जाइएगा मन में अपने आप, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे सब कुछ भूल जाएंगे। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए मध्य पाषाण काल में किस चीज की शुरुआत हुई थी, पशुपालन। क्या हुआ था, पशुपालन, पशुपालन लिख लीजिएगा, पशुपालन मध्य पाषाण काल में। अब फिर नव पाषाण काल में कुत्ता व कृषि, कुत्ता व कृषि, कुत्ता कब से पाला जाने लगा, नव पाषाण काल में। और कृषि, कृषि के बारे में भी जानकारी नव पाषाण काल में ही दी जाने लगी। अब देखिए मध्य पाषाण काल में एक अंत्योदय कार्यक्रम हुआ, अंत्योदय कार्यक्रम, हम यहाँ लिख देते हैं अंत्योदय, अंत्योदय कार्यक्रम। देखिए ये कार्यक्रम जो था ये चाय पानी वाला कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम, आप सोचे ये रस एकदम बढ़िया से घोर के पिलाएंगे, ये अंत्योदय कार्यक्रम वैसा कार्यक्रम नहीं था। ये अंत्योदय कार्यक्रम था मुर्दे को गाड़ने वाला कार्यक्रम, ठीक है। अब कुछ लोग तो बैठ कर पढ़ रहे होंगे, खड़े होंगे मुर्दा का नाम लेकर। देखिए अंत्योदय कार्यक्रम जो था, ये जो मुर्दे होते थे, जो मर जाते थे लोग, उनको गाड़ दिया जाता था। इसके पहले पूरा पाषाण काल में क्या होता था, मुर्दों को उठा के फेंक देते थे, इसे 4 दिन रखते थे, उसके बाद बदबू आने लगती थी, उठा के फेंक देते थे उसे नदी उदी में। बाद में लोगों मानव को ज्ञान हुआ कि नहीं, मध्य पाषाण काल से उन्हें ज्ञान हुआ कि मुर्दों को हमें
जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो एक कार्यक्रम शुरू हुआ, अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है, अब अंत्योदय कार्यक्रम, अब देखिए नवपाषाण काल में क्या हुआ। नवपाषाण काल में हुआ ये विशाल शव मिलने लगे। क्या हुए? विशाल शव। अब देखिए, आप वैसे ही सेंस लगा सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। मध्य पाषाण काल में थोड़ी ही इतने ज्यादा शव मिलेंगे, वहां तो तब तो शुरुआत हुई थी गाड़ने के लिए ना। मिलना कब से प्रारंभ हुए? नवपाषाण काल में। विशाल शव, विशाल शव मतलब ढेर सारे आदमी गड़े हुए थे। विशाल शव, विशाल मतलब होता है बड़ा। ठीक है, या मेघा, मेघा मतलब पूरा घिरा हुआ, बड़ा मतलब लंबा, मतलब पूरा घिरा हुआ। ये इसे कह सकते हैं मेघालित। मेघालित, मेघा, मेघालित या लाइटियस, मेघालित इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मध्य पाषाण काल को क्या कह सकते हैं? मध्य पाषाण काल में क्या हो सकता है? यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो उधर जगह नहीं मिल रही है। मेगालिथ, मेगालिथ हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ माइक्रोलिथ, MICRO, माइक्रो, LITH, माइक्रोलिथ। इसे मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? माइक्रोलिथ, मध्य मतलब बीच, माइक्रो, माइक्रोलिथ। अब देखिए यहाँ पर जो माइक्रोलिथ, देखिए पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण काल, धीरे मतलब धीरे धीरे जो हमारे हथियार है वो छोटे होते जा रहे हैं। माइक्रो मतलब छोटा है, लीथ मतलब हो जाए पत्थर का, पत्थर के जो हथियार है धीरे धीरे छोटे हो जा रहे हैं। अभी ये कोरोना काल आया था, कोरोना काल में देखिए कोरोना कितना छोटा है, दिखाई देता है आंख से दिखाई नहीं देता है। अगर हम उसे पूरी दुनिया में जितना कोरोना फैला अगर उसे लें तो एक चम्मच के बराबर दिखेगा, समझे? एक चम्मच के बराबर दिखेगा। चम्मच में अगर उस पूरे दुनिया के कोरोना को रख सकते हैं हम, तो पूरा तहलका मचा दिया, समझ रहे हैं? इसीलिए हथियार क्या हुए? छोटे छोटे होते चले गए। अब चीन वाले चमगादड़, कुत्ता, बिलार सब कुछ खा लेते हैं। कोरोना खाने चले थे, उनको ही खा लिया, साथ में पूरी दुनिया को खिला दिए। इसीलिए ना माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ क्या हुआ? माइक्रोलिथ ये मध्य पाषाण काल से धीरे धीरे छोटा होता हमारे हथियार चले जा रहे हैं। अब ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ? एक ताम्र पाषाण काल में होता है चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ की शुरुआत किसमें हुई? चिल्कोलिथ, हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझाते हैं। चिल्कोलिथ, देखिए चिल्कोलिथ, एक ताम्र पाषाण काल मतलब होता है चिल्कोलिथ। इन दोनों में पहले अंतर समझिए। ताम्र पाषाण काल तांबे के बर्तन, वैसे चिल्कोलिथ जो है ये भी एक तांबे के प्रकार से ले सकते हैं। ताम्र पाषाण मतलब तांबे के जो पत्थर मिले, सॉरी तांबे के जो अवशेष मिले, उसे चिल्कोलिथ भी उसे में आता है। जैसे हमने बोला माइक्रोलिथ, मेगालिथ, वैसे चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ के अवशेष कहाँ मिले? किस काल में मिले? ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, अब फिर से हम एक बार रिकैप दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप अपने अंदर मन में ही अपने आप सोचिएगा उस क्वेश्चन को और अपने आंसर को दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो पक्का भूलेंगे, 100% भूलेंगे। तो मेहरगढ़ में किस चीज की खेती हुई थी? मेहरगढ़ में गेहूं की। ईरान में क्या हुआ था? जौ के। मेहरगढ़ में जो खेती हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी? 700 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, किस देश में हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। अब इधर देख लें, मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किस काल में हुई? मध्य पाषाण काल में। इसमें क्या हुआ था? इसमें शव को दफनाया जाने लगा जमीन के अंदर। अब देखिए ताम्रपाषाण काल में चिल्कोलिथ, ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल में कुत्ता, कृषि तो आप जानते हैं, पिछले के वीडियो में डाल दिए हैं हम। फिर इसमें विशाल शव मिलने लगे, मेगालिथ। पूरा पाषाण काल में आगे की खोज भी हो गई थी। बस ऐसे ही वीडियो आज बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ऐसा अच्छा लगेगा, मेहनत तो की है यार। माइक्रोलिथ। तो जय हिंद, जय भारत।